आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। हम ये अपनी इकोनॉमीज, कल्चर्स और डेली लाइफ्स में देखते हैं। लेकिन ये इंटरकनेक्टेडनेस नई नहीं है। ये एक लंबे और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का रिजल्ट है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया भर की इकोनॉमीज, सोसाइटीज और कल्चर्स का इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे ट्रेड, माइग्रेशन, कॉन्क्वेस्ट और टेक्नोलॉजी ने शेप किया है। ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। हमें पास्ट में देखना होगा कि दुनिया कैसे इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई। ये जर्नी हमें एंशिएंट सिल्क रोड से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक, यूरोपियन एम्पायर्स के एरा से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी के राइज तक ले जाएगा। हमारा जर्नी हजारों साल पहले सिल्क रोड से शुरू होता है। ये कोई सिंगल रोड नहीं थी, बल्कि ट्रेड रूट्स का एक नेटवर्क था। ये पूरे एशिया में फैले हुए थे, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करते थे। ये रूट्स सिर्फ गुड्स ही नहीं ले जाते थे, ये आइडियाज, रिलीजन्स और टेक्नोलॉजीज भी ले जाते थे। मर्चेंट्स इन रूट्स से ट्रैवल करते थे, ईस्ट से सिल्क, स्पाइसेस और पोर्सलिन लाते थे। बदले में वो वेस्ट से गोल्ड, सिल्वर और ग्लासवेयर वापस ले जाते थे। इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स का बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियाज इंट्रोड्यूस किए। गुड्स के साथ साथ सिल्क रोड्स ने रिलीजन्स के स्प्रेड को भी आसान बनाया। उदाहरण के लिए बुद्धिज्म इंडिया से चाइना इन्हीं रूट्स से गया। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी सिल्क रोड्स द्वारा बढ़ावा दिए गए इंटरेक्शंस के थ्रू फैले। इस कल्चरल एक्सचेंज ने पूरे यूरेशिया में सोसाइटीज की आइडेंटिटीज को शेप करने में हेल्प की। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां यूरोप में पोटैटोज या टोमेटोज नहीं है, या इंडिया में चिली पेपर्स नहीं है। ग्लोबल एक्सचेंज के एरा से पहले यही रियलिटी थी। फूड क्रॉप्स का एक्सचेंज ग्लोबलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसने दुनिया भर में डाइट्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ड्रामेटिक चेंजेस लाए। कोलंबियन एक्सचेंज, जो अमेरिकस तक यूरोपियन वॉयजेस के बाद हुआ, इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। पोटैटोज, टोमेटोज और मेज न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड गए। इस एक्सचेंज ने यूरोपियन एग्रीकल्चर और क्विजीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी दौरान शुगर केन और कॉफी जैसी क्रॉप्स ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड गईं, लैंडस्केप्स और इकोनॉमीज को बदल दिया। रिसोर्सेज की चाह और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल ने हिस्ट्री में एम्पायर्स को फ्यूल किया है। ये एम्पायर्स, हालांकि अक्सर कॉन्क्वेस्ट से ड्रिवन थे, ग्लोबल वर्ल्ड को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। मंगोल एम्पायर उदाहरण के लिए एशिया के वास्ट एरियाज को अपने रूल में कनेक्ट करता था। इसने पूरे कॉन्टिनेंट में ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को आसान बनाया। 16th सेंचुरी से यूरोपियन पावर्स ने दुनिया भर में कॉलोनियल एम्पायर्स एस्टैब्लिश किए। ये एम्पायर्स एक्सप्लॉयटेटिव होते हुए भी ट्रेड और कम्युनिकेशन के न्यू नेटवर्क्स क्रिएट किए। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ह्यूमन हिस्ट्री का एक हॉरिफिक चैप्टर, अफ्रीका, अमेरिकस और यूरोप को फोर्स्ड लेबर और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम में दुखद रूप से कनेक्ट करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में शुरू हुआ, ग्लोबल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। नई मशीन्स द्वारा पावर्ड मैस प्रोडक्शन ने गुड्स के प्रोडक्शन में एक्सप्लोजन ला दिया। इससे रॉ मटेरियल्स की डिमांड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए न्यू मार्केट्स क्रिएट हुए। यूरोपियन पावर्स रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, रबर और मिनरल्स के लिए अपनी कॉलोनीज की तरफ देखने लगे। वह अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए न्यू मार्केट्स भी ढूंढ रहे थे। इससे कॉलोनियल इकोनॉमीज का ग्लोबल सिस्टम में डीपर इंटीग्रेशन हुआ, अनइक्वल टर्म्स पर ही सही। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का दुनिया पर एक प्रोफाउंड और लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा। इसने ग्लोबल पावर डायनामिक्स, इकोनॉमीज और कल्चर्स को रीशेप किया। यूरोपियन पावर्स ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स अपनी कॉलोनीज पर इंपोज किए। कॉलोनीज में रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ने यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फ्यूल किया। हालांकि इसने कई कॉलोनाइज्ड रीजन्स में अंडर डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी को भी जन्म दिया। कॉलोनियलिज्म की लेगेसी आज भी दुनिया को शेप करती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से लेकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक। लेबर की डिमांड ने ग्लोबल कनेक्शंस को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ने लाखों अफ्रीकन्स को जबरदस्ती अमेरिकस पहुंचाया। लोगों के इस ट्रैजिक डिस्प्लेसमेंट का दोनों कॉन्टिनेंट्स पर लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा। 19th और 20th सेंचुरीज में लाखों लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में यूरोप, एशिया और अफ्रीका से माइग्रेट हुए। उन्होंने प्लांटेशंस, माइंस और फैक्ट्रीज में काम किया, ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया।
इन माइग्रेशंस ने दुनिया के कई हिस्सों में डाइवर्स कम्युनिटीज के ग्रोथ को बढ़ावा दिया। 20th सेंचुरी ने 2 डेवास्टेटिंग वर्ल्ड वॉर्स और एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन देखे। इन इवेंट्स ने ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट किया, इकोनॉमीज को शैटर किया और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक यूरोपियन पावर्स के डिक्लाइन और यूनाइटेड स्टेट्स के राइज का कारण बना। 1930s के ग्रेट डिप्रेशन ने वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट लाया। इन क्राइसिस ने नेशंस को इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबल कोऑपरेशन पर रीथिंक करने के लिए मजबूर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक यूरोप के डिक्लाइन और सुपर पावर्स के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के राइज को और तेज कर दिया। 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में ग्लोबलाइजेशन में तेजी से एक्सेलरेशन देखी गई। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे जेट एयरक्राफ्ट और इंटरनेट ने दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड बना दिया। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने एक मोर इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी के इमर्जेंस का नेतृत्व किया। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपनी रीच एक्सपैंड की और ग्लोबल ट्रेड अभूतपूर्व लेवल्स तक पहुंच गया। हालांकि ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटीज से भी मार्क्ड रहा है। जहां कुछ लोगों को इंक्रीज्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से बहुत फायदा हुआ है, वहीं दूसरे पीछे रह गए हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आज भी हमारे रहने वाली दुनिया को शेप कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ऑफर करता है। इसकी हिस्ट्री को समझना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और एक मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप करने के लिए एसेंशियल है।